ठहर जा, बस कर, सांस ले। क्या हुआ? घबराहट हो रही है, बेचैनी है, मन में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर कब बदलेगी मेरी किस्मत, कब मिलेगा मेरे अच्छे कर्मों का फल, कब खत्म होगा ये संघर्ष। तुम उस पीढ़ी के मनुष्य हो जिसे अगर वीडियो 2 सेकंड बफर हो जाए तो क्रोध आ जाता है। तुम वो हो जिसे अगर इंस्टेंट नूडल्स बनने में 2 मिनट से ज्यादा लग जाएं तो चूल्हे पर गुस्सा आता है। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ईश्वर इंतजार क्यों करवाता है। वाह, क्या विडंबना है। तुम्हें लगता है कि तुमने 4 दिन मंदिर में दिया जला दिया तो 5वें दिन कुबेर का खजाना तुम्हारे दरवाजे पर होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुमने किसी भूखे को एक बार खाना खिला दिया तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाने चाहिए और स्वर्ग का टिकट कंफर्म हो जाना चाहिए। सुनो मेरे अधीर बालक, आज हम बात करेंगे तुम्हारे उस सब्र की जो माचिस की तीली की तरह है, जलते ही बुझ जाता है। आज बात होगी उस इंतजार की जो केवल एक विराम नहीं बल्कि एक परीक्षा है। तुम पूछ रहे हो ना कि क्या अंत में सब सही हो जाता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अंत तक टिकने की क्षमता रखते भी हो या बीच रास्ते में ही घुटने टेक देने का मन बना चुके हो? बैठ जाओ, कानों में वो एयरफोन कस लो, क्योंकि आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो तुम्हारे अहंकार को थोड़ा चुभेगा पर तुम्हारी आत्मा को बहुत सुकून देगा। स्मरण करो उस समय का जब ना घड़ियां थी, ना कैलेंडर, ना कोई डेडलाइन, केवल संकल्प था। समुद्र मंथन की कथा तो तुमने सुनी ही होगी, रटी हुई होगी, है ना? देवता और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर को मथ रहे थे। क्यों? अमृत चाहिए था, वो फल जो अमर कर दे, वो फल जो सारे दुखों का अंत कर दे। पर विचार करो, क्या मंथन शुरू करते ही अमृत निकल आया? कल्पना करो उस दृश्य की। वासुकी नाग की रस्सी बनी है, मंद्राचल पर्वत की मथानी है। एक तरफ देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ असुर। पसीना बह रहा है, मांसपेशियां टूट रही हैं, वासुकी नाग के मुख से निकलती हुई अग्नि सब कुछ झुलसा रही है। पहला दिन नहीं, पहला साल नहीं, युगों तक ये मंथन चला। और जब पहली चीज बाहर आई तो वो क्या थी? अमृत? नहीं। लक्ष्मी? नहीं। कौस्तुभमणि? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले निकला हलाहल, विष, कालकूट विष। सोचो उन देवताओं की मनोदशा। इतना परिश्रम किया, इतने हाथ घिसे, इतनी निष्ठा से कर्म किया और फल क्या मिला? मौत। ऐसा जहर जो पूरे ब्रह्मांड तो भस्म कर दे। उस क्षण अगर देवता तुम्हारे जैसे होते तो क्या करते? शायद वहीं रस्सी छोड़कर भाग जाते, शायद शिवजी को कोसते, शायद कहते अरे ये कर्म का सिद्धांत ही बकवास है, हमने मेहनत की और हमें जहर मिला, भाड़ में जाइए मंथन। लेकिन वे रुके नहीं। महादेव ने वो विष पी लिया और मंथन जारी रहा। फिर कामधेनु निकली, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला। एक के बाद एक रथ निकलते गए, पर जिस अमृत के लिए ये सब शुरू हुआ था वो सबसे अंत में आया, सबसे आखिर में। क्यों? क्योंकि नियति देखना चाहती थी कि तुम विष झेल सकते हो या नहीं। जो विष नहीं पी सकता वो अमृत का अधिकारी कैसे हो सकता है? एक और उदाहरण देता हूं, शबरी का। त्रेता युग की वो भीलनी। मतंग ऋषि कह गए थे राम आएंगे। कब आएंगे? तारीख नहीं बताई, साल नहीं बताया, बस कह दिया आएंगे। शबरी जवान थी, बाल काले थे, आंखों में चमक थी। वो रोज रास्ता बुहारती, रोज बेर चुनती, रोज मीठे बेर चक्कर रखती। एक दिन बीता, एक साल बीता, एक दशक बीता। जवानी ढल गई, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, आंखों की रोशनी धुंधला गई। लोग उसे पागल कहते थे। अरे बुढ़िया, कौन आएगा इस जंगल में, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? लेकिन शबरी ने कभी ये नहीं पूछा हे भगवान मेरा कर्म फल कब मिलेगा। उसका कर्म ही उसका फल बन गया था, उसका इंतजार ही उसकी तपस्या बन गई थी। और जब राम आए तो केवल राम नहीं आए, साक्षात परब्रह्म उनके द्वारे पर बैठे। जो फल शबरी को मिला वो बड़े बड़े ऋषियों को हजारों साल के यज्ञ के बाद भी नहीं मिला। यह है सब्र, यह है कर्म और यह है उसका परिणाम। और अब जरा अपनी शक्ल आईने में देखो। तुम्हें लगा ये कहानी शबरी या देवताओं की है? नहीं मूर्ख, ये आईना है तुम्हारे खोखले धैर्य का। तुम्हारी हालत जानते हो कैसी है? तुमने आज जिम ज्वाइन किया और कल शीशे के सामने खड़े होकर देखते हो कि बाइसेप्स बने या नहीं। तुमने आज शेयर मार्केट में पैसा लगाया और हर 10 मिनट में ऐप खोलकर देखते हो, अरे बढ़ा क्यों नहीं, ये तो गिर रहा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं है, तुम्हारा मंत्र है ट्रैक ऑर्डर स्टेटस। तुमने जोमैटो पर खाना ऑर्डर किया, 30 मिनट में नहीं आया तो तुम कस्टमर केयर की जान खा जाते हो और तुम मोक्ष की उम्मीद कर रहे हो। अरे तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के मैसेज का ब्लू टिक होने तक का इंतजार तो होता नहीं। उधर से रिप्लाई आने में 5 मिनट की देरी हुई और तुम्हारे दिमाग में महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मुझे प्यार क्यों नहीं देते। रावण के 10 सिर थे
तुम्हारे पास 10 सोशल मीडिया ऐप्स हैं। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, तुम्हें अपने फॉलोअर्स का अहंकार है। इंद्र को अपनी गद्दी छीनने का डर था, तुम्हें डर है कि तुम्हारे दोस्त की नौकरी तुमसे अच्छी कैसे लग गई। तुम पूछते हो भगवान इतना इंतजार क्यों करवाते हैं। सुनो कड़वा सच, भगवान इंतजार नहीं करवा रहे, तुम कच्चे हो। कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो घड़ा फूट जाएगा और पानी भी बह जाएगा। अगर आज इसी वक्त तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम मांग रहे हो, वो करोड़ों की दौलत, वो पावर, वो शोहरत, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सच सच बताओ, नहीं संभाल पाओगे। तुम पगला जाओगे, अहंकार में डूब जाओगे, या फिर उस सफलता के बोझ तले दबकर मर जाओगे। ईश्वर तुम्हें वेटिंग रूम में इसीलिए बिठाता है ताकि तुम तैयार हो सको। वो देख रहा है कि जब फल नहीं मिल रहा तब तुम कैसे व्यवहार करते हो। क्या तुम गालियां देते हो? क्या तुम नास्तिक बन जाते हो? या तुम मुस्कुराकर अपना काम करते रहते हो? तुम्हारा पेशेंस लेवल इसीलिए गिर गया है क्योंकि तुम उपभोग की दुनिया में जी रहे हो। तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, पर याद रखना, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है। इजी कम इजी गो। तुम कर्म नहीं कर रहे, तुम सौदा कर रहे हो। हे भगवान, मैंने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, अब मेरा 10 लाख का टेंडर पास करवा दे। ये भक्ति नहीं, व्यापार है। और ईश्वर व्यापारी नहीं, पिता है। वो तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे लिए सही है और सही समय पर देगा। तो अब प्रश्न है, क्या करें? इस कलयुग के शोर में शांति कैसे पाएं? भगवान के प्रिय कैसे बने? श्रीमद् भगवद गीता को याद करो, अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म की गुणवत्ता पर है। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुम्हारा ध्यान बार बार स्कोर बोर्ड पर है तो तुम बॉलर की गेंद मिस कर दोगे और आउट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा ध्यान केवल गेंद पर है तो स्कोर बोर्ड अपने आप बदलेगा। जीवन में इन 3 सूत्रों को आज ही अभी से अपनी आत्मा में उतार लो। वेटिंग पीरियड को ट्रेनिंग पीरियड समझो। जब जीवन में कुछ ना हो रहा हो, जब सन्नाटा हो, जब तरक्की रुक गई हो, समझ लो ये ऑफ सीजन है। खिलाड़ी ऑफ सीजन में रोता नहीं है, वो जिम में जाकर अपनी मसल्स बनाता है ताकि जब सीजन आए तो वो छक्के मार सके। जब भगवान तुम्हें रुकने को कहे तो अपने कौशल और चरित्र को निखारो। विष पीने का साहस रखो। समुद्र मंथन याद रखना, अमृत से पहले विष आएगा। अगर जीवन में कठिनाइयां, अपमान और असफलता आ रही है तो खुश हो जाओ, इसका मतलब है मंथन सही दिशा में चल रहा है। जो विष पीकर भी डटा रहेगा, अमृत उसी के भाग्य में है। व्यापारी मत बनो, सैनिक बनो। सैनिक ये नहीं पूछता कि युद्ध लड़ने के बदले मुझे क्या मिलेगा, वो लड़ता है क्योंकि ये उसका धर्म है। अपने कर्म को पूजा बना लो। जिस दिन तुम काम करते वक्त ये भूल जाओगे कि इसके बदले क्या मिलेगा, उसी दिन तुम भगवान के सबसे करीब होगे। क्या अंत में सब सही हो जाता है? हाँ, अवश्य। अगर अभी सही नहीं हुआ है तो समझ लो कि अभी अंत नहीं आया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये कहावत नहीं, ब्रह्मांड का कानून है। बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, पर जब वो फल देता है तो पीढ़ियों की भूख मिटाता है। जल्दी उगने वाली घास मत बनो, बरगद का पेड़ बनो। अब सुनो, इतना ज्ञान ले लिया, हजम हुआ या ऊपर से गया? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अंगली में अभी भी जान बची है और रील स्क्रॉल करके अंगूठा गेसा नहीं है, तो नीचे एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दो, पुण्य मिलेगा। सच में, कम से कम फालतू नाच गाने वाली वीडियो से तो बेहतर कर्म है ये। और कमेंट सेक्शन में एक सच स्वीकार करो, झूठ मत बोलना, मैं सब जानता हूँ। लिखो, मैं अपने जीवन के किस विष संघर्ष से अभी गुजर रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग अमृत के असली दावेदार हैं। अपनी पीड़ा साझा करो, मन हल्का होगा। आज तो हमने कर्म के फल की बात की, पर क्या तुम्हें पता है कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो तुम रोज करते हो अनजाने में, और तुम्हें लगता है कि चलता है। तुम्हें लगता है कि बंद कमरे में किए गए पाप कोई नहीं देख रहा। अगली बार हम बात करेंगे उस गुप्त पाप की जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को दीमक की तरह खा रहा है और तुम्हें खबर भी नहीं है। सावधान रहना और अपना कर्म करते रहना। जय श्री राम।